खैर आप रिकॉर्डिंग पे लगा दिए मेरी क्लास। हम ये चीज़ें सारी इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमने जो हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना होता है, उनके फैक्टर्स बनाने होते हैं, उनको सिंप्लीफाई करना होता है। उसके लिए हम ये सारे थ्योरम्स पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे थ्योरम 3.3 में कैसी वैल्यू लगाएं जिसमें एक उसका कॉम्प्लीमेंट हो, एक वैल्यू का दूसरी का कॉम्प्लीमेंट हो, बिकॉज वन होता है। यहाँ पे देखिए थ्योरम 3.3 इज वेरी यूजफुल फॉर मल्टीप्लाइंग आउट द एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स वी कैन अप्लाई 3.3 बिकॉज वन फैक्टर कंटेन्स द वेरिएबल q एंड अदर इज कंटेन द फैक्टर इसका कॉम्प्लीमेंट या इसका इनवर्स। ठीक है जी। एक जो है थ्योरम, ये जो हमारे पास थ्योरम है इसको हम इसलिए अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर कि एक वेरिएबल जो है दूसरा वेरिएबल उसका कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे q है और इसका यहाँ पे q का इनवर्स है। ठीक हो गया। दैट्स वाई हम क्या कर सकते हैं इसको ये स्विचिंग अलजबरा वाला थ्योरम इसके ऊपर हम अप्लाई करके इसके फैक्टर भी बना सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हम इनके ऊपर फैक्टराइजेशन करें तो ये जो Q होगा इसका C इनवर्स D के साथ बनेगा पेयर, और जो ए बी इनवर्स है इसका Q इनवर्स के साथ पेयर बनेगा। यहाँ पे देखें Q डॉट C इनवर्स D, यहाँ पे इसका इसके साथ बन गया पेयर, और आगे प्लस का साइन आया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ये आगे प्लस हो जाएंगे, आपको ये तो पता ही है। उसके बाद ये Q इनवर्स ए बी इनवर्स इसके साथ इनका पेयर बन गया। इफ वी सिंपली multiplied out using the distributive law we got the 4 term instead of the 2। अगर हम इनके ऊपर अप्लाई कर दें अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो फिर हमें क्या मिलेगा। अब फिर हमें यहाँ पे Q प्लस ए बी इनवर्स सी डी। अब ये कैसे होगा, ये जो Q है इसने इनके साथ मल्टीप्लाई होना है और ये जो सी डी है इसने Q इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाना। Q प्लस ए बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स डी प्लस Q इनवर्स। इसी तरह ये किसके इक्वल आएगा जी, Q सी इनवर्स डी प्लस Q डॉट Q इनवर्स प्लस ए बी इनवर्स सी इनवर्स डी प्लस ए बी इनवर्स डॉट Q। इसकी समझ आई है ये कोई नहीं आई? आ गया समझ। बच्चों ये सिंपली मल्टीप्लाई जो हमारी इक्वेशन होती है उनको एक्सपेंड किया हुआ और कुछ भी नहीं किया हुआ। ठीक है। अगर हम ये इस तरह करें, ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर अगर हम कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर अप्लाई करें तो ये जो Q है ये सी डी के साथ पहले हुआ, फिर ये जो Q है ये इसके साथ हुआ मल्टीप्लाई, फिर ये ए बी जो है ये सी डी के साथ हुआ मल्टीप्लाई, और फिर ये ए बी इनवर्स जो है ये Q इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इस इनवर्स के ऊपर पहले हमने इस इक्वेशन के ऊपर हमने पहले स्विचिंग अलजबरे वाला थ्योरम लगाया, स्विचिंग अलजबरा का थ्योरम हमने लगाया, फिर इसी इक्वेशन के ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला थ्योरम लगाया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का थ्योरम लगाने के बाद बिकॉज द टर्म ए बी इनवर्स सी इनवर्स डी इज द डिफिकल्ट टू एलिमिनेट, it is much better than using the 3.3 instead of the distributive law। उन्होंने दोनों थ्योरम्स लगा के जस्ट आप लोग को डिफ्रेंशिएट करवाया है। अगर हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव का थ्योरम लगाएं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, तो फिर ये हमारे पास ये चार वैल्यूज जो आएंगी इनको हल करना मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम नहीं इसके ऊपर लगा रहे हैं, हम इसके ऊपर स्विचिंग अलजबरे वाला थ्योरम लगा रहे हैं। स्विचिंग अलजबरा का थ्योरम लगाने से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन जनरल व्हेन वी मल्टीप्लाई आउट द एक्सप्रेशंस वी शुड यूजिंग द 3.3 along with the 3.1 and 3.2 to avoid the generally unnecessary terms when multiplying out the something. So should generally be applied before the 3.1 term should be grouped to the expedited। ये एक्सपेडिट है देयर एप्लीकेशन। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो थ्योरम ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है इसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। हम इसके ऊपर अपने 3.3 3.1 3.2 ये जो हमने पढ़े हैं थ्योरम ये हम अप्लाई करें
तो ये हमारी इक्वेशन जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाइड आउट पे हो जाएगी और इसकी एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई भी जल्दी हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसको यहाँ पे इन्होंने 3x3 लगा के इसको सॉल्व किया हुआ है। ये जो हमारे पास अभी स्विचिंग अलजेब्रा का थ्योरम है वो लगाएं या 3.1 लगाएं या 3.2 लगाएं, तो उसको ऐसे उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। ये एग्जांपल आप लोग कर लोगे या मैं करवा दूं? सर ये करवाएं सही वाली एग्जांपल। ये मैं करवा देता हूँ, ठीक है। इसके आगे भी एक एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ फैक्टरिंग। इस फैक्टरिंग के एग्जांपल है। फैक्टरिंग के एग्जांपल के बाद हमारे पास a+b ये है। ठीक हो गया। इन दोनों में से मैंने एक करवानी है क्योंकि आगे हमने एक्सक्लूसिव आर गेट पढ़ना है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं अगली क्लास में ये दोनों पढ़ाऊंगा। तो इन सर ये दोनों में पहली वाली करवा देंगे। एक ही मैंने करवानी है, बल्कि काम तो पहली वाली करवा देंगे। एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि मैंने ऊपर आप लोगों को थ्योरम समझा दिया और ये नीचे वाले एग्जांपल्स आप लोग खुद करें। इसको मैं स्किप करवा रहा हूँ जी, एग्जांपल्स को, ये आप लोग खुद करेंगे। एक करवा दें एग्जांपल। एक इसलिए नहीं करवा रहा थोड़ा क्योंकि सा समझाएं थे। थोड़ा सा मैं समझाऊंगा तो फिर सारा समझा दूंगा, इसलिए छोड़ दिया मैंने क्योंकि आप लोगों के पेपर्स होने हैं मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस में ये इतनी बड़ी एग्जांपल्स नहीं आएंगी। मल्टीपल चॉइस जो आपके पेपर्स हैं, मल्टीपल क्वेश्चन जो आए, एमसीक्यू जो आ रहे हैं, वो लास्ट टाइम भी आप लोग कह रहे थे कि सर आप बताते नहीं हैं। मोस्टली जो है इन इक्वेशंस को यूज़ किया गया होगा। जिस तरह ये हमारे पास थ्योरम्स आ रहे हैं, इन थ्योरम्स को यूज़ किया गया है और आगे बताया गया है। जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया है, अगर इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट की जाए तो क्या ये y की इक्वल आएगा कि नहीं इक्वल आएगा। अगर इसके अंदर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या ये z के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। यहाँ तक इस तरह के ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैंने पेपर में इंशाल्लाह ताला इसी तरह के आएंगे क्वेश्चन। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं जी एक्सक्लूसिव आर गेट के ऊपर। एक्सक्लूसिव आर क्या होता है, किसी को आइडिया है इसके बारे में? आर गेट हमने पढ़ा था। बच्चों कुछ तो जवाब दे दो, आर गेट पढ़ा था हमने। सर ये आवाज आ रही सही। अब आवाज आ रही है सबको? या सर अब सही आ रही। हमने आगे पढ़ना है जी एक्सक्लूसिव आर, एक्स और गेट। ठीक है जी। तो हमारे पास और गेट क्या था, ए डॉट बी। ये हमारे पास क्या था, और गेट था। ठीक है जी। एंड गेट क्या था हमारे पास, ए प्लस बी। ये था, बताएं जरा। ऐसे ही था। यस सर। अगर यस मैं सर कहूँ यस कि ये गलत है, अगर मैं कहूँ कि ये गलत है तो ये फिर सर ये एंड ऑपरेटर है। ए और बी सर ये एंड ऑपरेटर है। ए प्लस बी और ऑपरेटर है। ये पढ़ा आप लोगों ने, ये याद करते हो आप लोग। आप लोगों का तो क्विज होना सर ये चाहिए। कंफ्यूज है। नहीं, डीएलडी का क्विज नहीं ना हुआ अभी तक। सर ए डॉट बी एंड गेट है। हाँ, तो आप लोग कह रहे हो कि ये ठीक है। नहीं सर, ए डॉट है वो एंड बी और गेट है। और जो हमारे पास ए डॉट बी है ना, वो हमारे पास एंड गेट होता है। आप लोग इसको आर पढ़ रहे हो। मैंने पूछा कि ये मैंने ठीक लिखा, आप लोगों ने कहा जी ठीक है सर। ये याद रख रहे हो आप लोग, ये आर गेट है।
ए डॉट बी हमारे पास जो है वो एंड गेट है अलजबरा बुलियन अलजबरा के अंदर, और जो प्लस वाला है वो आर गेट है हमारे पास। अभी मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाया है, हमने अभी देखा भी है कि यहाँ पे प्लस का साइन यूज हो रहा है एक्सक्लूसिव आर का, फिर भी आप लोगों को नहीं समझ आया। आज आप लोगों ने असाइनमेंट इसकी सबमिट करनी थी, अभी मैं एलएमएस के ऊपर इसकी असाइनमेंट बना रहा हूँ। जो सब बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया हुआ है वो एलएमएस के ऊपर अपलोड करें अपनी असाइनमेंट, और कल मैं इसका क्विज रख लेता हूँ। आप लोगों ने पिछला सारा बुला दिया हुआ है, कल इसका क्विज डीएलडी का क्विज ले लूँ कल मैं? सर ले ले कोई टेंशन ले लें सर। ठीक हो गया बच्चों, कल इसका क्विज कर लेते हैं, ताकि आप लोग जो है ना साथ साथ याद भी कुछ किया करें। अगेन 12 स्टूडेंट रह गए हैं, कोई हाल नहीं, एक तो आप लोग आते नहीं हैं। असद बेटे, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैंने आपको कितनी दफा पूछा कि जिसको समझ नहीं आ रही वो मुझे बताए। असद किधर है? बस कर गया। एक तो आप लोग पूरे आते नहीं हैं, अगर आप लोग आ जाएं तो फिर आप लोगों ने बोलना नहीं होता। 10 दफा मैंने पूछा कि जिसको समझ नहीं आ रही मुझे बताएं, मैं रिपीट कर देता हूँ। 12 बच्चे आए हुए हैं सर, असाइनमेंट एलएमएस पे अपलोड करनी है। एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों ने फेल हो जाना है। आप लोगों के जो 2 कोर्सेज है ना, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स और डीएलडी, इसमें आप लोगों को मैंने फेल कर देना, क्योंकि आप लोग आते नहीं हैं। आप लोगों की अटेंडेंस भी शॉर्ट हो जाएगी, पेपर भी आप लोगों से को नहीं हल होना। पेपर सारा कंसेप्ट सर जी हम तो आ रहे हैं ना। जो बच्चे आ रहे हो वो तो आ रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ रहे हैं, पढ़ के आप लोग पेपर दोगे तो हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सारे, हमने कंसेप्चुअल जो है क्वेश्चन बनाए हुए हैं, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। आप लोग फेल हो जाओगे, फिर आप लोग का कोर्स विड्रॉ हो जाएगा ये वाला। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी कहा था, आप लोगों को अटेंडेंस भी सेंड करता हूँ कि अपनी क्लास में आया करें। फिर आप लोग जो है वो कहते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही। जब लाइव क्लास में आप लोगों को बुला के एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है, बाद में आप लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती। जब क्लास में ही आप लोग नहीं आएंगे, टीचर को बताएंगे नहीं, तो फिर समझ कैसे आएगी? आप लोग का क्या हाल है मुझे ये बताएं। हमारा बच्चे बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए आज? सर पता नहीं, ग्रुप में मैसेज भी कर देते हैं, जब क्लास किया अलग से भी मैं टेक्स्ट कर दिया है क्लास में। ठीक है, जो बच्चे प्रेजेंट हैं ये आप लोगों को तब पता चलेगा जब आप पेपर देंगे। फिर आप लोगों ने कहना कि हमारे साथ जाती हुई है, हमारे साथ ये क्या हो गया। ये सारे जितने भी बच्चे हैं, जीआर और सीआर का काम होता है। सीआर को नालायक खुद ही नहीं आता। आप लोग ये बच्चे मैसेज कर देना ग्रुप के अंदर, बॉयज़ में से भी एक बच्चा मैसेज कर दे, गर्ल्स में से भी एक बच्ची मैसेज कर दे कि सर कह रहे हैं। सारे टीचर्स जो हैं इसी तरह ही हैं कि आप लोग एक तो क्लासेस में आते नहीं हैं, आपकी अटेंडेंस भी पूरी नहीं है, फिर आप लोग कोई काम भी नहीं कर रहे। अगर आप लोग फेल हो गए तो फिर आप लोगों ने टीचर को ब्लेम करना है, जी हमें पढ़ाया नहीं किया। खैर जो भी है, आगे मैं टाइम मजीद ज़ाया नहीं करता। ये एक्सक्लूसिव आर पढ़ते हैं और क्लास को एंड करते हैं। आर गेट में हमें पता है कि हमारे पास जो आर गेट में 0 0 और 0 0 होता है। जैसे कि हम पहले आर को मैं दोबारा पढ़ा दूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आर गेट में अगर हम ट्रूथ टेबल ऐसे लेके आए 0 0 एक्स की वैल्यू, फॉर एग्जांपल हम ए की वैल्यू लें, ए की वैल्यू है जी 0 0 0 और 1 1। ये हम अगर वैल्यू लेके आए, अब कौन आ रहा है क्लास में? ये क्लास में आने का टाइम है या कोई टेक्स्ट कर रहा है? चैट हो रही है जी मोहम्मद सिद्धार्थ सर, ये फेल का मैसेज ग्रुप में सेंड करें, अगली क्लास सब ज्वाइन करेंगे। बच्चे मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद है जी बी की वैल्यू। बी की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम जैसे हमने पहले 0 0, अगर 2 वेरिएबल है ना, अगर हमने 2 इनपुट्स लेनी है
तो पहली दो इनपुट्स हमारे पास 0 0 आएंगी और नेक्स्ट दो इनपुट हमारे पास 1 एंड 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम कॉम्बिनेशन में इसका बनाएंगे 0 1, ठीक है जी, हमारे पास जो दूसरी आएगी इनपुट वो 0 1 आएगी और फिर अगेन 0 एंड 1, ठीक हो गया। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है। और जो हमने आर गेट पढ़ा था, आर गेट में क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी होता है तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 और फिर क्या है जी 1 प्लस 0 1 एंड 1.1 भी 1। ये हमारे पास था आर, ठीक हो गया जी, आर गेट। अब हमने कर देना एक्सक्लूसिव आर। एक्सक्लूसिव आर में वो क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव आर में एक्सक्लूसिव आर के लिए उन्होंने जो प्लस है उसके अराउंड उन्होंने सर्कल लगा दिया है, सर्कल में प्लस आ रहा है, ठीक है जी। एक्सक्लूसिव आर के लिए उन्होंने सर्कल में प्लस कर दिया। एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशंस क्या है जी, सर्कल में इसका ये जो सिंबल है वो ये है, इसमें 0 इज इक्वल टू 0 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, 0 प्लस जो है 1 ये भी 1 आएगा और 1 प्लस 1 जो है वो 0 के इक्वल आएगा। अगर हम इसको ये करें, सॉल्व करें, यहाँ पे हमने a प्लस बी किया हुआ है। अगर हम आर के ऑपरेशन के साथ हम इसको एक्सक्लूसिव आर के साथ अगर हम इसको सॉल्व करें, एक्सक्लूसिव आर का यहाँ पे ऑपरेशन जो सिंबल है वो अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ प्लस ही लिख रहा हूँ, इसके साथ एक्सक्लूसिव आर कर रहा हूँ। एक्सक्लूसिव आर अगर हम करें, एक्सक्लूसिव आर अगर हम करें तो यहाँ पे बी आएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 0। एक्सक्लूसिव आर 0 के साथ इसका 0 आएगा जी, 0 प्लस 1 के साथ इसका 1 आएगा, 1 0 के साथ भी इसका 1 आएगा और जहाँ पे आ जाएगी वैल्यू आपकी अगेन सेम, तो फिर ये क्या आएगा इसका 0। मीन्स के जहाँ पे आपकी सेम वैल्यूज होंगी तो फिर इसमें आउटपुट इसका आ जाएगा 0, अगर वैल्यू डिफरेंट होगी तो हमारे पास इसका आउटपुट आएगा 1। जैसे ये 0 प्लस 0 है तो ये 0 आया, 1 प्लस 0 है तो ये 1 आया, 0 प्लस 1 है तो 1 आया और अगेन यहाँ पे 1 प्लस 1 तो ये 0 आ गया। ये देख लें आर गेट होगा तो ये इसकी आउटपुट ऐसे हो जाएगी। यहाँ पे नीचे उन्होंने लिखा फ्रॉम द टेबल वी कैन सी दैट x प्लस y इज इक्वल टू 1 है इफ द x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 बट बोथ नॉट। अगर दोनों एक जैसी होंगी तो वो उसकी आउटपुट जो होगी वो 0 हो जाएगी। द ऑर्डिनरी और ऑपरेशन विच वी हैव द प्रीवियसली डिफाइंड is the sometimes called inclusive OR gate because x plus 1 is equal to y if the x is equal to 1 or y is equal to 1 or the both। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ जी सर, नहीं हुई मेरी क्लास थी, मैंने आपको कहा कि मैं क्लास के बाद बात करता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन, आवाज आ रही है बच्चों मेरी सबको? यस सर, आ रही है। यस सर, जी सर, यहाँ पे सर उन्होंने आ रही है। एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है। एक्सक्लूसिव आर कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ एंड आर बिकॉज एक्स और प्लस, ये टर्म आपकी क्या है, एक्सक्लूसिव आर जो है ये एंड और आर का मिक्सचर है। बिकॉज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इफ द एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू। सर जी, हाँ जी, ये एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? वैसे तो एक्सक्लूसिव और चीज होती है, एक्सक्लूसिवली जो होता है स्पेशल जो होता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव आपने आम रूटीन में ये वर्ड नहीं सुना हुआ, स्पेशल। यस सर। ये एक होता है इंक्लूड, एक होता है एक्सक्लूड। ये एक्सक्लूड से निकला है, ठीक है। एक्सक्लूड होता है निकालना, इंक्लूड होता है शामिल करना, ठीक है। एक्सक्लूसिव है। सर आपकी आवाज कट रही है। तो आप लोगों के सिग्नल्स का बड़ा मसला होता है, आवाजें भी आप लोगों को। सर जी, जी आप बिल्कुल भी नहीं आ रहे जी, हाँ जी, आप आवाज आ सही है जब दोनों, सर जी सही है जब दोनों स्विच ऑफ होते हैं फिर तो ऑफ ही होगा, जब लेकिन दोनों स्विच ऑन होंगे तो फिर कैसे ऑफ होगा?
वही तो बता रहे हैं ना, वही तो बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव का मैंने बताया सर्किट आपको, एक्सक्लूसिव का मैंने आपको मीनिंग बताया कि स्पेशल, खसूसी। अब ये देखो यहाँ पे ये सर्किट इसकी सर्किट डायग्राम नहीं बन सकती। मेरी बात सुनो, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यही तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सक्लूसिव आर कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ एंड आर बिकॉज एक्स, एक्सक्लूसिव आर का उन्होंने साइन लगाया हुआ है, प्लस वाई इज इक्वल टू वन इफ x is equal to 0 and y is equal to 1, or x is equal to 1 and y is equal to 0. We can write something like that. आगे वो क्या कहते हैं, the first term if the x is equal to 0 and y is equal to 1, the second term if the x is equal to 1 and y is equal to 0. Alternatively we can derive the equation from the observing that x plus y क्या है जी 1 if the x is equal to 1 and y is equal to, or y is equal to 1 and x and y are both 1 और नॉट बोथ 1। ठीक है जी, ये ऐसे क्यों है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है। x 0 प्लस 0 है ना, तो हम इसको 0 ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन 1 प्लस 1 अगर आ रहा है तो वैसे तो ये 1 आना चाहिए था आर गेट में। जब इसको एक्सक्लूसिव आर में हम लेके जाएंगे तो ये उल्ट हो जाएगा उसका, ठीक है, ये भी 0 आएगा। इसमें वो बता रहे हैं कि सिर्फ एक जो स्विच है वो ऑन होना चाहिए, फिर इसकी एक वैल्यू जो है उन्होंने यही बताया एक्सक्लूसिव आर में, खसूसी ये जो है स्पेशल गेट है, इसमें ये फ़र्क है कि इसमें अगर एक वैल्यू आपकी 1 होगी x में से या y में से, देन इसकी जो आउटपुट है वो 1 आएगी, अदरवाइज इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा थ्योरम था डिमॉर्गन्स लॉ वाला, कि x इनवर्स y प्लस एक्स वाई इनवर्स। ठीक हो गया, बात समझ आई है कि नहीं आई? यस सर, आ गई है। बाय ऑब्जर्विंग डैट उन्होंने आगे ये लिखा हुआ भी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई होल का इनवर्स। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स। तो आगे ये उन्होंने इक्वेशन भी प्रूव करके दिखाई हुई है, x इनवर्स y प्लस एक्स वाई इनवर्स। तो यहाँ पे इन्होंने इसकी सर्किट डायग्राम ये बनाई हुई है। आप कह रहे थे इसकी सर्किट डायग्राम नहीं बन सकती। सही कहा था कि इधर से समझा दें सर्किट से, फिर थोड़ी सी ठीक समझ आ जाएगी। वो मैं पढ़ा रहा था, आप लोग सब्र तो कर लो। मैंने वही तो बताया है कि दो अगर वैल्यूज है ना आपकी, यहाँ पे इसकी डायग्राम उन्होंने ऐसे ही बनाई हुई है। अब ये मुझे बताएं, यस सर। तो ये जो उन्होंने सिंबल बनाया हुआ है, ये आर गेट का या एंड गेट का? आर गेट का ना, ठीक है, आर गेट का है। आर गेट के पीछे यहाँ पे अगर इसके ऊपर लाइंस लगा दी जाए ना, एक और लाइन लगा दी जाए, और इसके अंदर प्लस का जो है साइन वो आर वाला लगा दिया जाए, तो ये एक्सक्लूसिव आर हो जाता है। एक्सक्लूसिव आर का मतलब ये होता है कि अगर उसमें से एक इनपुट 1 होगी और दूसरी 0 होगी, देन उसकी इनपुट जो है वो 1 आएगी। एक 1 होगी तो दूसरी 0 होगी। वो कैसे है कि एक का कॉम्प्लीमेंट है ना, एक का इन्वर्स है। ये देख रहे हो, एक्स का इन्वर्स है तो वाई, अगर एक्स ऐसे है तो वाई का इन्वर्स है। समझ आ गई अब बात? यस सर, आ गई है। इसमें हमारा डिमॉर्गन्स लॉ लग सकता है। नॉट डैट एक्स वाई इनवर्स, ये दोनों का इनवर्स नहीं हो सकता। इफ अगर इसको इज इक्वल टू 1 किया जाए, इफ एक्स एंड वाई आर नॉट बोथ 1, वी विल यूज द फॉलोइंग सिंबल टू एक्सप्लेन द आर गेट। उन्होंने यहाँ पे आपको सारी इक्वेशंस भी लगा के दिखाई है। एक्स प्लस वन कह रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स डॉट वाई होल का इन्वर्स है। इसको अगर उन्होंने सॉल्व किया है तो ये सॉल्व ऐसे हो गया है। तो दोनों तो हम ले नहीं सकते, दोनों इन्वर्स, दोनों एक जैसी हम वैल्यूज ले नहीं सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक्स इन्वर्स डॉट वाई कर दिया, और उसके बाद प्लस का साइन हमने लगाया, एक्स डॉट वाई इन्वर्स लगा, क्योंकि ये हमारा एक्सक्लूसिव आर गेट है। इसके ऊपर हमारा डिमॉर्गन्स लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी लगाई जाए। सर यहाँ पे स्विचिंग यूज हुआ है, स्विचिंग ऑपरेटर, स्विचिंग ऑपरेटर यूज हुआ है यहाँ पे भी, स्विचिंग ऑपरेटर। हाँ, स्विचिंग है वो इस सेंस में है कि एक हमारे पास इन्वर्स में वैल्यू आएगी और एक हमारे पास सिंपल वैल्यू आएगी। एक हमारे पास 0 होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए। x जो है उसका पेयर बना है y के साथ, और जो y x इनवर्स है
सॉरी एक्स इनवर्स का पेयर बना है वाई के साथ, और एक्स सिंपल जो है उसका इनवर्स बना है वाई, उसका पेयर बना है वाई इनवर्स के साथ। ये इक्वेशन है ना हमारे पास एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे इन दोनों का इनवर्स है। तो एक्चुअली तो ये पेयर बनना था एक्स डॉट एक्स इनवर्स, लेकिन वो स्विचिंग के थ्रू एक्स का पेयर बन गया वाई इनवर्स के साथ, और एक्स इनवर्स का पेयर बन गया सिंपल वाई के साथ। ठीक हो गया? ओके सर। यस सर। इसीलिए तो हम वो स्विचिंग वाला पढ़ चुके हैं। द फॉलोइंग थ्योरम्स अप्लाई ऑन एक्सक्लूसिव आर। ये थ्योरम्स हैं जी आपके जो इसके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिमॉर्गन्स। हमारे पास जो सिंपल था ना, x प्लस जीरो इज इक्वल टू हमारे पास 1 आता था, x प्लस वन इक्वल टू 1 आता था, इसमें ये इन्वर्स हो जाएगा। x प्लस जीरो जो है वो हमारे पास x आएगा, x प्लस वन जो है वो x के इन्वर्स में आएगा, x प्लस x जो है वो 0 के इक्वल आएगा, x प्लस x इन्वर्स जो है वो 1 के इक्वल आएगा, x प्लस वाई जो है वो y प्लस एक्स कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंगली ऐसे ही आएगा। एसोसिएटिव लॉ में क्या था, x प्लस वाई और प्लस जी जो है वो कैसे हो जाएगा, x प्लस वाई इन टू जी में आ जाएगा, या x प्लस वाई प्लस जी है वही, जस्ट इसमें हमारे पास जो प्लस का साइन है वो आर का यूज हो जाएगा। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या था कि जो अंदर वाले के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाए तो वो ऐसे आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव में। सिंपल जो मैथमेटिकल हमारी इक्वेशन सॉल्व होती है एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जी। आगे उन्होंने इसको ये सॉल्व करके बता दिया हमारे पास x प्लस वाई का इन्वर्स किसका इन्वर्स आएगा जी, x प्लस वाई का इन्वर्स इज इक्वल टू एक्स इन्वर्स प्लस वाई, और ये दोनों किसके इक्वल आएंगे, एक्स वाई डॉट एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स। Any of these theorem can be proved by using the truth table or replacing the x plus y with the one of the equivalent expression from the equation 3.7। तो कह रहे हैं कि इस थ्योरम में से कोई भी थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं x की वैल्यूज अगर पुट की जाए तो। ठीक हो गया जी? और इसमें इक्विवेलेंट सेपरेशन कैसे होंगे, इसमें इक्विवेलेंट सेपरेशन करने के लिए हमारे पास जो है ना ये इज इक्वल टू, उसमें 3 लाइनें आएंगी। ये जो एक्सक्लूसिव आर का है इसमें 3 लाइनें होंगी। बात समझ आ रही है? अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाया जाए ना स्पेशल एक्सक्लूसिव आर का, तो इज इक्वल टू के साइन के लिए यहाँ पे 2 लाइन्स नहीं आएंगी, यहाँ पे 3 लाइन्स आएंगी। बात समझ आ गई है? यस सर। ओके हो गया? ये कर लोगे? एक्सक्लूसिव आर की समझ आई है या नहीं आई? आ गई है सर जी। जी इसका सिंबल सर जी आ गई है। उसका सिंबल भी उन्होंने बना के दिखाया होगा एक्सक्लूसिव आर का। ये एक्सक्लूसिव आर का उन्होंने सर्किट डायग्राम भी बना के दिखाया है। और ये जो है एक्सक्लूसिव आर के लिए आप लोगों को ये एग्जांपल्स करनी है। आगे कंसेंसस थ्योरम है। कंसेंसस थ्योरम भी आसान है, ये इतना मुश्किल कोई नहीं है। आप लोगों के पेपर के हवाले से बहुत सारे बच्चे थे जो पूछ रहे थे कि सर पेपर कैसे आएंगे, एमसीक्यू कैसे बनेंगे। तो ये जो बच्चे इक्वेशन है ना, जो मेन इक्वेशन है, जैसे कि यहाँ पे अब ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है, इस तरह की जो भी आपके बुक के अंदर, जितने भी आपके बुक के अंदर ये इस तरह के टेबल्स बने हुए हैं, इस तरह के जो प्रूफ्स हैं, उन्हीं में से आप लोगों की सारी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आएंगे। ओके हो गया? यहाँ तक सबको ओके है? किसी यस सर, ओके। कोई क्वेश्चन तो नहीं है?